इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा एरर डिटेक्शन का। तो कैसे हम एरर को डिटेक्ट करें, लास्ट क्लास में जैसे किए थे आज भी ऐसे करते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन SBI PO और IBPS बैंक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूं। आप क्वेश्चन को पहले समझिए और विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन को ट्रैक कीजिए करने के लिए, क्योंकि हमको एग्जाम में 30 सेकंड से ज़्यादा मिलेगा नहीं। मिलेगा इन द सेंस हमको तो 1 घंटा मिलेगा, पर हम 30 सेकंड से ज़्यादा अगर ले जाते हैं तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक है, मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो हमको 30 सेकंड में ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए SBI PO, ये मैं मैथ्स का क्वेश्चन दे रहा हूँ। कल जो लास्ट क्वेश्चन था कल रह गया था, टाइम खत्म हो गया, इसलिए हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये क्वेश्चन को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल का जो क्लास था लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैं डिस्कस कर रहा था, ये ऑफ हो गया टाइम। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, ये डेफिनेटली कल का जो था, सेल आर्यन and his friends likes to accompanies us, देख वहां बेटा, accompanies us, accompanies us in the jump. ध्यान देना, Sir Aryan and his friend likes to accompany us in the jump. हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे पढ़ लीजिए, पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन तो और भी है। Sir Aryan and his friends likes to accompany us in the jump. What we are going to be undertaken टुडे। ये टुडे टुनाइट ये तो कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो भी जाता है, ये तो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सर आर्यन, यहाँ पे SBI PO 2019 का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन दिया मेंस का है। हाँ ध्यान देना, हाँ ऐसे छोटा बड़ा नहीं, माना अगर छोटा क्वेश्चन है तो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल एरर होगा, बड़ा कोई छोटा एरर होगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, ये नहीं है। पहले पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं लास्ट जो क्लास की क्लास में जो बताया था, सेल आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स लाइक्स टू एक्कम्पेनीज अस। पहले दिखते हैं यहाँ पे कुछ एरर है क्या, स्टेप बाय स्टेप डेफिनेटली ये क्या है आप खुद ट्राई कीजिए। हाँ, मैं ये क्वेश्चन का डिस्कशन का लास्ट में किया था, कर रहा था, टाइम हो गया, धीरे चला गया। नहीं गलती तो हमारा है, लेट किए हम, तो टाइम तो चला जाएगा, वो तो किसी को वेट नहीं करेगा, टाइम चला गया, तो इसीलिए आज वो जल्दी करते हैं क्योंकि 3 चैप्टर नंबर कर पाएंगे। क्या होगा डेफिनेटली सर आर्यन एंड हिज फ्रेंड, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हाँ इंपॉर्टेंट है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारा, ये पंक्चुएशन एरर नहीं आता है, सही बात हो। अगर हम बैंक रिलेटेड जाए तो बैंक हो गया, RBI हो गया, हाँ IBPS है, एरर पंक्चुएशन का एरर नहीं आएगा। हाँ जब हम चले जाएंगे स्टेट्स, हाँ छोटा जैसे मैंने क्लर्क एग्जाम के लिए चले जाए, वहाँ पंक्चुएशन का एरर वे भी आ सकता है, ये अलग बात है। तो जिस पे ध्यान दिया जाए वहाँ पे ध्यान देते हैं, जो क्लर्क की एग्जाम जब होगा दिखा जाएगा। हाँ ये PO के रिलेटेड क्वेश्चन है। करो, सर आर्यन एंड हिज फ्रेंड लाइक टू accompany us in the jump what we are going to be undertaking today फास्ट। जैसे मैं कल भी बता रहा था और एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ, हम सेल अगर यूज करते हैं आई और वी में तो ये हो गया सिचुएशन नॉट श्योर, ये सिचुएशन श्योर सिचुएशन नहीं है, या अनसर्टेनिटी। ध्यान देना, इस सिचुएशन में हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। अगर आई और वी में सेल लगाते हैं, अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो टेंस के क्लास जब होगा हम डेप्थ को जाएंगे, इसके ऊपर मैं जो रूल से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना ना। तो सेल में अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉट श्योर या अनसर्टेनिटी। पर ये जब कुछ चेंज हो जाएगा, पर्सन अगर चेंज होता है यहाँ पर चला आता है, आई यू नहीं होके वही सेल रहेगा। अगर यहाँ दे देगा यू ही सी इट और दे,
और तो नहीं एंड दे, और ये सब हो जाएगा तो ये फिर श्योरिटी को जलाएगा, फिर वो हो जाएगा श्योर या सर्टेनिटी। ये जो नॉट श्योर था ये हो जाएगा 100% श्योर। क्लियर? ध्यान देना, पढ़ेंगे टेस्ट के अंदर फिर नहीं पढ़ेंगे ये, लेकिन एक क्वेश्चन के हिसाब से तो लिखना पड़ेगा, समझोगे नहीं तो नहीं। तो सेल हम लगाएंगे आई हुई में, तो ये सिचुएशन क्या है? नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी। मान जैसे आई सेल को माने मैं जाने वाला हूँ, मैं जा सकता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं, माने कुछ माने पक्का नहीं है जाने का। मेरे कहने का मतलब है कुछ चीज़ हम श्योर नहीं है, बट आई विल को बोलेंगे तो मैं पक्का है जाने का, मैंने श्योर ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर आई और हुई में सेल लगे तो सिचुएशन श्योर नहीं है या अनसर्टेनिटी है। बट यहाँ पे अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन में सेल लगाते हैं, माने दे सेल टीच, तो ये सब कंडीशन क्या हो जाएगा? श्योरिटी को बताएगा। ये फिर क्लास में करेंगे। तो समझ में आया क्या बोला? नहीं डेफिनेटली, ये तो इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, जब क्लास के फिर डेप्थ हो जाएंगे, लेकिन ये भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल में अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल रहता है तो सिचुएशन बेसलेस है। अगर सेल सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन रहता है तो बेसफुल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ही सी ईट और यू अगर रहता है सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेल अगर यूज होता है तो श्योर हो जाता है। क्लियर? वही कंडीशन विल को लेके बनते हैं। हाँ, ये तो हो गया सेल। हाँ क्लियर? ये जरा हम मिटा देते हैं कुछ। हाँ, सेल का हो गया, कुछ तो रिवर्स हो जाएगा। हाँ, अगर ये सिचुएशन हमारा आ जाता है, पूरा मिटा देते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आ जाता है हमारा आई विल में, तो ये फिर चेंज हो जाएगा, ये फिर चला आया हमारा श्योर को। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है पूरा। ऐसा रूल हर बुक्स में होगा, लेकिन अलग अलग वे में देगा। ध्यान देना, आई हुई, हाँ आई हुई विल अगर लगता है तो श्योर है। बट ये क्वेश्चन अगर यू ही सी इट एंड दे है और यहां अगर विल लगता है तो ये श्योर नहीं है, ये फिर नॉट श्योर हो गया। तो जरा रिवर्स हो रहा है, जो सेल के जगह में हो रहा है विल में नहीं हो रहा है, जो विल में हो रहा है सेल में नहीं हो रहा है। वही ध्यान है। ये क्या किया था? आई और हुई में हम क्या कहते हैं? सेल को नॉट श्योर बनाए थे, और आई और हुई में क्या कहते हैं? विल को श्योर बता रहे हैं। ये सबको सेल को श्योर किए थे, यहाँ पे विल को नॉट श्योर कर रहे हैं। इतना ही है ना, पूरा रिवर्स हो रहा है, ये हो जाएगा नॉट श्योर। या ये इसको लिख लीजिए सर्टेनिटी, और इसको बोलता दीजिए ऑन सर्टेनिटी। माना आई सेल गो भी हो सकता है, आई विल गो भी हो सकता है, पर कौन सी कंडीशन से बोला जा रहा है ये जानना है। दोनों सही है, पर अलग अलग कंडीशन है। क्लियर? एक तो आज जो क्वेश्चन इसके ऊपर बहस है, लेकिन इंटरोगेटिव में है, ये ध्यान देना। मैं और कुछ आगे जाऊंगा, ध्यान देना। क्लियर? तो हाँ, जब ये चीज आई हुई ही सी फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, जो भी हो, हाँ एक लिख देते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या सेकंड पर्सन, मैं पर्सन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल, और ये थर्ड पर्सन हो, मैं सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा हूं, हाँ वो भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ध्यान देना। हाँ, ये सिंगुलर प्लूरल कौन है? ये हो गया हमारा आई, ये हो गया वी, ये हो जाएगा हमारा यू, ये सब हो जाएगा ही सी इट और दे एंड दे। ध्यान देना, अगर ये सब हैं, क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, कुछ भी पर्सन हो, और सेंटेंस में मोडल भाव दिया गया, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो कि क्वेश्चन अब दे रहा है, और क्वेश्चन में अगर मोडल भाव दिया है, पहले तो हम सेल और विल के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन में सेल और विल के ऊपर ही क्वेश्चन है, विल तो नहीं है। ये अगर ध्यान नहीं दोगे कैसे करेंगे? हाँ, अगर सेल और विल दिया है, और ध्यान देना, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, माने क्वेश्चन मार्क कर दिया गया हो, जो दिया है वो इसका है। अगर इंटरोगेटिव हो तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हम वहां लगाएंगे वी। अगर ये इंटरोगेटिव हो तो, अगर डिक्लेरेटिव है तो हम फिर जानना पड़ेगा श्योर अनश्योर, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन के थर्ड पर्सन दिखना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो मोडल वर्ब, जो एक ही मोडल वर्ब यूज होगा वो होगा विल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या ठीक है?
तो ये सेल गलत, तो क्या करना है, सेल आर्यन एंड हिज फ्रेंड लाइक्स टू अकम्पनी अस में क्या यूज करेंगे, सेल की जगह में लिखेंगे वी। ओके, तो ये मिटा रहा हूं, नहीं डेफिनेटली आंसर यहाँ ही लिख देंगे हम, हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन तो है और एरर बहुत सारा रह जाता है, तो क्या लिखेंगे आंसर, हाँ, विल आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स हाँ, और ये तो हो गया। और फिर देखना जो लाइक्स लगा ये क्या है, एस एस आई एस का फॉर्म वहां पर अप्लाई होता है, एस एस आई एस। इंग्लिश का ये टर्म बाहर में तो ऐड करते हैं अगर वो थर्ड पर्सन हो और प्रेजेंट सिंपल हो, तो अगर वो प्रेजेंट सिंपल हो या थर्ड, ये तो मॉडल है प्रेजेंट सिंपल में, ये अलग बात है। बट ये जब यूज करेंगे हम प्रेजेंट माना थर्ड पर्सन सिंगुलर होना ही होना है, नहीं तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है के लिए भी दिखना है, नहीं तो इसको भी गलत बोलेंगे। हाँ, तो सेल आर्यन एंड फ्रेंड, आर्यन हो गया हमारा ही और हिज फ्रेंड्स माना दे, माना ये प्लूरल हो गया ना, तो हमारा ये हुआ ही, आर्यन केस रहे ही, और थर्ड में जो प्लूरल हिज फ्रेंड्स हो गया हमारा दे। तो यहाँ तो कोई कंडीशन में लाइक्स नहीं लगाएंगे, लाइक्स कब लगता है, एस एस आई एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ये तो हो गया हमारा प्लूरल, तो काम ही नहीं होगा, क्या लगाएंगे, इसको हम काटेंगे। तो विल आर्यन एंड हिज फ्रेंड लाइक, तो क्यों गलती हुआ समझे, तो जो जो गलती हो रहा है ध्यान दीजिए, पूरा दिमाग में फिट गया। हाँ, तो विल आर्यन एंड हिज फ्रेंड लाइक टू के बाद क्या लगाते हैं, अगर वो एक्टिव में हो, पैसिव में तो टू बी प्लस वर्ब 3 भी लगाते हैं, इन्फिनिटिव चला गया तो यहाँ तो यूजर हमारा डूअर, हमारा सेल आर्यन, हिज फ्रेंड्स डूअर है, तो पैसिव का सवाल ही नहीं है। तो टू के साथ क्या लगाएंगे हम, वर्ब 1, तो यहाँ क्या लगा है, वर्ब 5, क्या करेंगे, टू अकम्पनी, ACCOMPANY, ये कल डिस्कस किए थे। हाँ बस, तो विल आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स लाइक टू अकम्पनी अस इन द जंग, और क्या होगा, इस जॉन का मतलब क्या है, कोई भी टूर या कोई ट्रिप, स्टडी टूर सोच लीजिए, एक्सकर्जन सोच लीजिए, उसको बोलेंगे हम, ध्यान देना। और क्या होगा यहाँ पे गलती, डेफिनेटली जल्दी जल्दी कीजिए, वी आर गोइंग टू अंडरटेक, हाँ ये इन द जंग, जंग का मतलब क्या हुआ, आप ट्रिप सोच लीजिए, स्टडी टूर सोच लीजिए, एक्सकर्जन सोच लीजिए, पिकनिक सोच लीजिए, कुछ भी, व्हाट वी आर गोइंग टू बी अंडरटेकिंग टू बी, बस क्या करेंगे, व्हिच, व्हाट कहाँ पे लगाते हैं, हाँ क्या मैंने ऑप्शनल दे दिया, व्हिच वी आर गोइंग टू, बी अंडरटेकिंग का मतलब है नहीं है, पैसिव है ही नहीं, सब तो डूअर काम कर रहा है, नॉन डूअर हो तो पैसिव करते हैं, वी आर गोइंग टू अंडरटेक टू, तो क्लियर। हाँ, ये हम टेस्ट में फिर अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ पे एस लगाएंगे, कहाँ पे एस लगाएंगे, पूरा फिर। हाँ, तो विल आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स लाइक टू अकम्पनी अस इन द जंग व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरटेक टुडे, क्या क्लियर। और एक क्वेश्चन देता हूँ, वो भी मैं SBI का ही दूंगा, आप लेकिन करना, ट्राई करना, टाइम देख के, टाइम 13 मिनट हो गया है, एक ही नंबर को 13 मिनट तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं, 13 सेकंड में करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। हाँ नहीं, यहाँ तो आपको क्वेश्चन लिखना भी पड़ रहा है ना, क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, प्रिपरेशन स्टेज में है, तो अब तो चलेगा, हम 30 सेकंड को जो है उसको अराउंड 60 सेकंड ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए 30 सेकंड ही हमको बनाना है, ये तो पूरा जस्ट मेरे क्लियर, दिमाग में प्रिंट करिए। हाँ, और सेकंड नंबर आ क्या हो गया, काव्यश्री does not like such disgusting things nor सारा डच, इतना ही है। हाँ, क्वेश्चन को अब अच्छे से पढ़िए, ये भी है, ये भी हमारा जो है SBI काव्यश्री डज नॉट लाइक सच डिस्गस्टिंग थिंग्स नॉर सारा डच, इतना ही है। हाँ नहीं नहीं, एक साथ दे देने से क्या होगा ना, प्रॉब्लम होता है, एक साथ नहीं देंगे, लेकिन टाइम को 13 सेकंड में कीजिए, 1 2 3 ऐसे काउंट कर करके करिए, प्रैक्टिस कीजिए,
जैसे हमारा एक ही है, हमारा मंजिल 13 हमें निकलना है, 13 सेकेंड ही चाहिए। 14 अगर हो गया तो मुश्किल है। हाँ तो एनीवे जल्दी जल्दी। हाँ तो जैसे मैं ये पानी ख़त्म करने तक आपका हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग से जैसे करता हूँ मैं, काव्यश्री डज नॉट लाइक, यहाँ पे क्या एरर है क्या, अगर एरर आता देखिए, हाँ डेफिनेट एरर फ्री सेंटेंस भी होता है, बट 99 केसेस में एरर रहेगा ही रहेगा। तो क्यों बोलेगा एरर डिटेक्शन बोलेगा, ये बिल्कुल क्या होगा, काव्यश्री डज नॉट लाइक सच डिसरेस्पेक्ट थिंग। एक चीज तो ध्यान देना ना, एक चीज तो यहाँ पे भी नजर आ जाता है, नॉर, है ना, हम पढ़े हैं बहुत बचपन से पढ़ते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोरिलेटिव कंजक्शन जो है ये पेयर्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे ही रह रहा है, लेकिन जो हम पढ़े हैं इसमें कुछ अलग होगा। देखना ये हम पढ़ते हैं आप नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हाँ ठीक है, यूज उसका यहाँ वहाँ कर देते हैं, मान एक में नॉट ओनली लगा तो बट ऑल्सो लगा ही देते हैं, वो यहाँ भी लगा देते हैं, गलत होता है ठीक है लगा तो देते हैं। हाँ ये है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसके ऊपर नहीं है, ये जो इसको कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं, और ये पेयर्स में ही आते हैं। ऐसा नहीं अगर पेयर्स में हो तो नाइदर नर होगा, ऐसा नहीं कि अकेला नाइदर नहीं हो पाता, नाइदर अकेला भी होता है, आइदर भी अकेला होता है। कुछ दिन पहले तो क्लास किए थे, और नॉट ओनली का नहीं किए हैं, कर लेंगे। और मैंने और एक बात मैं कुछ दिन पहले बोला था, टेंस का सीरीज शुरू करेंगे 1 जून को, तो जो हमारा टेंस का क्लास होगा 1 जून से होगा। टेंस पढ़ के आना, एक साथ टेंस का क्लास करेंगे, एक बार एरर करेक्शन भी करेंगे। अल्टरनेट में एरर करेक्शन जरूरत है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आ जाएगा, लॉकडाउन रिलीज होते ही, तो एरर करेक्शन भी जरूरत है। हाँ तो हम यहाँ पे नाइदर नॉर में क्या एरर है दिखना है, देखना है। एक तो है नॉर है बट नाइदर है नहीं, तो ये रूल को हमको जाके जाना है, क्लियर होगा। तो ये एक तो नॉर पा गए हैं, तो यहाँ तो स्टूडेंट बहुत जल्दी गलती यहाँ पे कर देते हैं। हाँ यहाँ पे नॉर है माने वो यहाँ पे नीदर कर देते हैं ना, जो कि ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। नीदर नॉर होता है बट यहाँ होगा कि नहीं ये जानना है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये सब पर रहता है, ये ध्यान देना हमको। हाँ तो यहाँ पे नॉर है माने यहाँ नीदर लगा, ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ का नॉर है तो यहाँ नेगेटिव वर्ड यूज करना है, नेगेटिव माना तो यहाँ नेगेटिव लगा है, नेगेटिव बने यहाँ नॉट हो सकता है, ऐसा नहीं नीदर होगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। एक नॉट चाहिए, नॉट नेगेटिव चाहिए, तो ये नॉट होना चाहिए, या डज नॉट हो सकता है, या डू नॉट, या पास्ट टेंस में अगर दिया हुआ तो डिड नॉट भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नेगेटिव में होना है, अदर भी नेगेटिव है, ये भी तो नेगेटिव है, ये कहाँ पॉजिटिव है, ये भी तो नेगेटिव है। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना ना, एक एक पॉइंट में प्रॉब्लम होता है और ये एक पॉइंट ही सॉल्यूशन कराता है, एक ही क्लिक हमको क्लिक करा देगा। देख के और क्लिक नेगेटिव को नहीं जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव कुछ बात करना भी है। हाँ तो नेगेटिव नीदर है, नहीं भी नॉर है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नीदर लगा के उसे सुपरफ्लूस करना ही नहीं है, बस एक क्या, तो यहाँ नीदर लगाएंगे वो जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा डज नॉट है ये ठीक है कि गलत है, डेफिनेटली काव्य से धार पास सिंगुलर है तो डज नॉट ठीक है, यहाँ पे नॉर भी लगा दिया है, बट गलती कहाँ पे है, गलती तो यहाँ है। क्लियर हो गया क्या बोला, तो नाइदर नॉर के साथ नाइदर नहीं होगा तो ये सब चीज़ भी चल सकता है, मतलब नेगेटिव। क्लियर, डज नॉट भी हो सकता है, डू नॉट भी हो सकता है, डिड नॉट भी हो सकता है, अगर वो प्रेजेंट हो तो बस ये तो ही है। हाँ तो पहले तो हमको दे दिया है प्रेजेंट में, तो सेंटेंस वही सिस्टम से करेंगे, तो पहले टेंस को पहचान लेते हैं। और एक चीज है, टेंस को पहचान भी चुके हम, नॉर के बाद एक रूल होता है, ध्यान देना, हर और चीज को ध्यान देना। अगर नॉर है तो नॉर के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान देना। नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे तो सेंटेंस खराब हो जाएगा, ये तो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं ग्रामर है, माने ग्रामर दिखना भी चाहिए और नजर भी आनी चाहिए, और ग्रामर में बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, जो दिखता है तो होता नहीं, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉर है, नॉर के साथ ये तीनों अगर हैं, माने नॉर के बाद ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, अगर यहाँ वहाँ हो गया
अगर नॉर के बाद पहले सब्जेक्ट लगा दिए तो रॉन्ग, नॉर के बाद मैन वर्ब लगा दिए तो भी रॉन्ग, अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा तो ठीक है। तो दिखता है क्या है ना। तो काव्यश्री डज नॉट लाइक सच डिसगस्टिंग थिंग्स, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नॉर से देखते हैं, नॉर सारा, सारा क्या है, एक सब्जेक्ट है ना, कोई काम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आ गया तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए था। कौन सी टेस्ट में दिया है, प्रेजेंट में, समझ में आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस हो तो डिड लगाते, यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला, क्लियर। तो यस, तो नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे, कहाँ पे गलती है, यहाँ पे हमको नॉर के बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत था, ये ध्यान देना। देखने वाले बच्चे से लिख देते हैं, काव्यश्री डज नॉट लाइक, काव्यश्री डज नॉट लाइक सच disgusting things, नॉट। और एक हमको क्या जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब, क्या लेंगे, डेफिनेटली काव्यश्री हमारा सारा है, सारा के लिए कौन सी होगा, डज, नॉर डज सारा डू, बस ये भी मैन वर्ब है, डू डज डिड डन, हाँ ये डज है, ये कौन सी है, ये ऑक्सिलरी वर्ब से, ये मैन वर्ब। तो काव्यश्री डज नॉट लाइक सच डिसगस्टिंग थिंग्स, नॉट डज सारा डू, क्लियर। यहाँ पे क्या गलती था, यहाँ जो कमी था ये क्वेश्चन को रंग कर दिया था, नहीं तो सब ठीक, ओके क्लियर। बस ये जब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, मैंने 2-3 दिन बाद भी दे दूंगा, तो आपको आना चाहिए, ये ध्यान, ऐसा नहीं कि नॉर है तो नाइदर लगा देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। 21 मिनट्स, तो अगले नंबर देता हूँ, लिखिए सोनिया, एक क्वेश्चन है, मैं चेंज करके नाम भी दे सकता हूँ, हाँ ये भी हमारा SBI का है। सोनिया नहीं, कुछ अलग का क्वेश्चन देते हैं, आपको भी माने लगेगा मैं कुछ क्रिटिकल भी रहना चाहिए, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इजी हो गया। हाँ सोनिया डिसओन आकाश, सोनिया डिसओन आकाश from her property only because he was married a girl from another रिलीजन, इतना ही तो ध्यान देना, और कुछ नहीं है ना। सोनिया डिसोन्ड आकाश फ्रॉम हर प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ही वाज मैरिड ए गर्ल फ्रॉम अनदर रिलीजन, क्या एरर है ये जरा ध्यान देना। हाँ सोनिया डिसोन्ड आकाश माने वो आकाश को निकाल दिया, माने जो भी प्रॉपर्टी हो बेदखल कर दिया घर से ना, फ्रॉम हर निकाल दिया, बिकॉज ही वाज, प्रॉपर्टी तो लिखा नहीं है ना, होम बोला है, फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा है ना, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखा है, इसमें फ्रॉम हर प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ही वाज मैरिड ए गर्ल फ्रॉम अनदर एरिया। तो यहाँ खास एरर तो नहीं है, लेकिन एरर मैरी को लेके है, हाँ शादी, हाँ ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे शादी को लेके कुछ प्रीपोजिशन यूज होता है, तो इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो देखिए मैं हर बार बोला हूँ, एरर क्वेश्चन जब करेंगे हम कोई एक ही रूल के ऊपर स्किप होके चलने से नहीं चलेगा, बहुत सारा एरर रहेगा जो डिफरेंट रूल को बहस करेगा। तो ये चीज जो भी हम ग्रामर में पढ़ते हैं हमको सिर्फ वहाँ यूज करना है, यूज कर पाते हैं कि नहीं इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या एरर है मालूम है, क्लियर। अगर सेंटेंस में मेरी है, ध्यान देना, अगर वो पैसिव में दिया है,
तो नो डाउट वॉच वेयर प्लस भाग 3 फॉलो करेंगे, ये तो होगा ही होगा। जैसे वहां दिया है, यहाँ पे पैसिव जोड़ा भी कि नहीं दिया है, ये बात की बात है। हाँ, लेकिन जो जो कंडीशन आ सकता है ये पहले लिखते हैं। वॉच वेयर प्लस भाग 3, ये तो रहना ही रहना। और एक अगर पैसिव है तो ये मैं देगा, नो डाउट, नहीं तो मेरे डायरेक्ट दे देता। हाँ, पैसिव अगर दिया वही कंडीशन देगा। और एक बात, अगर वो पैसिव दिया है तो प्रीपोजिशन टू लगना ही लगना है, नहीं तो सेंटेंस रंग हो जाएगा। प्रीपोजिशन टू इज एसेंशियल। अगर वो पैसिव है तो, मैं हर बार बोल रहा हूँ, देखिए अगर मेरे ये है, अगर वो पैसिव में दिया है तो प्रीपोजिशन टू लगेगा ही लगेगा। पैसिव कब होगा? आइदर वॉच प्लस वर्ब 3 या वेयर प्लस वर्ब 3। एक मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। और एक बात है, अगर ये एक्टिव में है, ध्यान देना, अगर वो एक्टिव में है तो प्रीपोजिशन की जरूरी है ही नहीं, प्रीपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। अगर वह एक्टिव है तो प्रीपोजिशन इज नॉट नीडेड, है ना? क्या हुआ क्लियर? तो दोनों कंडीशन आता है, अगर पैसिव है प्रीपोजिशन लगेगा और प्रीपोजिशन फिक्स्ड है टू। क्लियर? ठीक है। अगर वो एक्टिव में है तो वो प्रीपोजिशन चाहिए ही नहीं। सेकेंड, और एक कंडीशन, अगर शादी जो करा होगा, अगर पहले बॉय और गर्ल, ध्यान देना, या गर्ल और बॉय, अगर पहले गर्ल दिया है और उसके बाद बॉय का दिया है तो वहां पे हमको फिक्स प्रीपोजिशन विद यूज करना है। बट ये एक्टिव में होना चाहिए, एक्टिव में होना। अगर सेंटेंस पहले बॉय दिया है तो कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। मैं पहले से बोला हूँ, एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर पहले गर्ल दे दिया है उसके बाद बॉय दिया है तो यहाँ प्रीपोजिशन हमको जरूरत है। तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले मैं दो प्रेजेंट हुआ है देख के बताता हूँ, ध्यान देखिए। ये अगर ध्यान दिया तो हमारे ये करेक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है छोटा छोटा चीज ध्यान देना। हाँ, जैसे लिख लीजिए सोनिया मेरिट, ध्यान देना। मैं पैसिव तो टू ही टू लगेगा अगर एक्टिव है तो। सोनिया मेरिट डैश आकाश, ये हो गया। हाँ, ये और एक है आकाश मेरिट डैश सोनिया, ये भी है। हाँ, एक चीज हो गया। और एक चीज हो गया हमारा सोनिया वॉच मेरिट डैश आकाश, और यहाँ आकाश वॉच मेरिट डैश सोनिया। इम्पोर्टेंट है शादी, बहुत सारा शादी हो गया। हाँ, देखते हैं कोरोना में भी शादी कराए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सोनिया वॉच मेरिट माना कि पैसिव में दे दिया। पैसिव में अगर दे ये बॉय हो या गर्ल हो कोई भी मतलब नहीं है, वहाँ प्रीपोजिशन हमको टू लगाना ही लगाना है। सोनिया वॉच मेरिट टू आकाश, आकाश वॉच मेरिट टू सोनिया, अगर वो पैसिव हो तो। बट एक्टिव अगर हो तो ध्यान देना, एक्टिव अगर हो तो अगर बॉय पहले से दिया है और उसके बाद अगर गर्ल दिया है तो क्या करेंगे? गर्ल पहले दिया और बॉय पहले दिया तो ये क्या करेंगे? पहले क्या दिया है? सोनिया डैश मेरिट, तो ये क्या होगा? सोनिया मेरिड आकाश, एक्टिव में दिया है, पहले गर्ल दे दिया है, क्या करेंगे? डेफिनेटली विद आकाश। क्लियर? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनिया मेरिड विद आकाश और आकाश मेरिड सोनिया। अगर वो एक्टिव में पहले बॉय है तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा गर्ल्स पहले है तो प्रीपोजिशन विद जरूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा विद ही गलत होगा। क्लियर? क्या बोला, समझे? ओके, और एक बार बोलूं, ध्यान देना। अगर एक्टिव में है प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, बट पहले गर्ल अगर होगा तो प्रीपोजिशन विद लगेगा। बट एक्टिव में पैसिव अगर है मेरी को लेके तो प्रीपोजिशन टू ही लगेगा, ये बॉय हो या गर्ल हो। बट एक्टिव के लिए कुछ एक्सेप्शनल है, अगर पहले बॉय हो तो नो प्रीपोजिशन, पहले गर्ल हो तो प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन? विद। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? क्लियर? तो नहीं, प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे हम, बट प्रीपोजिशन तो क्लास नहीं है ना। एरर करेक्शन जब करेंगे हम सिर्फ रूल्स लिखते रहेंगे। हाँ, और ये रूल्स का काम आएगा जब हम करेक्शन करेंगे एरर का। डिटेक्ट, तो क्या होगा? सोनिया
डिसोन आकाश, यहाँ पे अलग है जो भी हो। हाँ नहीं, अगर सोनिया का किसका नाम है तो दिल पे मत लीजिए, ये मैं जस्ट ऐसे ही कुछ ले लिया हूँ। सोनिया डिसोन आकाश फ्रॉम हर प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ही वाज मैरिड ए गर्ल फ्रॉम अनदर रिलीजन। क्या होगा? ही वाज मैरिड ए गर्ल, तो यहाँ पे क्या दिया है? ही दिया है। क्लियर है ना? गर्ल दिया है तो पहले गर्ल होता तो क्लियर है। हाँ, और यहाँ पे कुछ भी दिख दिया है कहाँ पे? सोनिया डिसोन आकाश सब तो डुअर है ना, शादी करवाया गया ऐसा तो कुछ नहीं है। करवाया गया होता, उनको शादी करना पड़ा होता, हम कराते, ये अलग होता। हम करते अलग, हम कराते अलग है, ये डुअर हुआ, नॉन डुअर हो जाता। तो यहाँ तो डुअर है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे? नो प्रीपोजिशन, बिकॉज एक्टिव हो गया ना। पैसिव होता तो चूसते, टू लगाते, बट तो यहाँ पैसिव है ही नहीं। तो क्या क्वेश्चन आया? सी आंसर आया हमारा। टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे ही married a girl from another religion। क्लियर? और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छे से। हाँ, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये होमवर्क है। 31 मिनट हो गया, तो डाउट नहीं है यहाँ पर। इस तरह लिख लीजिए। या फिर होमवर्क है। हाँ, एक ही नंबर दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ, गुड्डू डिड नॉट सक्सीड येट ही वर्कड हार्ड। ध्यान देना, गुड्डू डिड नॉट सक्सीड Yet he worked hard, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, by the time Narendra Modi became the Prime Minister of India, he was the Chief Minister of a concerned state since 2005। बस इतना ही है, टाइम हो गया शायद 32, टाइम निकल गया। तो गुड्डू डिड नॉट सक्सीड येट ही वर्कड हार्ड। बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए कंसर्न स्टेट सिंस 2005। क्लियर? देख लीजिए अच्छे से। गुड्डू डिड नॉट सक्सीड येट ही वर्कड हार्ड, क्या एरर दिखना है? गलत में